हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हाँ, स्क्रीन पर नजर आ गए वापस। ये कितने, एक दो तीन नहीं चार वापस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो आज होना है भाई, हम लोग हाईलाइट करेंगे कुछ बढ़िया से स्टॉक्स आपके लिए, लेकिन पहले जो क्विकली अपडेट देता हूँ, उसके बाद पिच की डिटेल्स इनसे जान लेंगे। तो अपडेट बेसिकली है कि एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हल्के हरे निशान के साथ आज हफ्ते की हम लोग शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। वजह है कि यूएस में प्रेशर तो रहा फ्राइडे को जितना, लेकिन हम लोग डाइजेस्ट कर गए थे फ्यूचर्स के तौर पे, उससे कम दबाव था और आज सुबह की यूएस फ्यूचर्स थोड़ा सा शेड ऑफ ग्रीन है। तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हम फ्लैट हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की कल से शुरुआत हो रही है, 2 दिनों की फेड की बैठक। इतने दिनों से हर डेटा कंगाल रहते हैं हम यही जानने के लिए कि फेड करने क्या वाला है, और अब दिन आने वाला है सामने हमारे। तो ऐसे में पहले मूड समझ लेते हैं है कैसा, बाजार पोजीशन कैसा है और आज का सेंटिमेंट है कैसा। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मूड जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन ये है कि जिस तरीके का डेटा है, चाहे इन्फ्लेशन का हो या वहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट का हो, जॉब का हो, हाउसिंग का हो, उससे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि फेड की चिंता है कि जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन लास्ट मंथ आप देखिए थोड़ा सा बढ़ के आया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। तो अब 75 होगा या 1 होगा, ये फिर से डिबेट शुरू हो गई। ये हर बार जो है रेट से पहले, डिसीजन से पहले इस तरीके की डिबेट होती है। तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 2.25% पे इस समय रेट है वहाँ का शॉर्ट टर्म का, जो कि बढ़ाना है। अब अगर वो 1% नहीं बढ़ाते हैं, चौथाई रखते हैं, पौना रखते हैं, तो उससे क्या ब्याज दरों को आगे कंट्रोल होने मुश्किल होगी क्या? देखिए साल पूरा निकलता जा रहा है। अभी इनकी फेड की 1-2 बैठक और बाकी 1 नवंबर में होगी, उसके बाद 1 दिसंबर में होती है। तो अगर आप जो रेंज लेके चल रहे हैं कि 3.5 से 4% की रेंज होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो इनको 2 हाइक बड़ी करनी पड़ेगी। देखिए कुछ व्यू ये है कि शायद एक बार फ्रंट लोडिंग कर दें, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से टेपर हो। लेकिन ये सब बातें इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट के बीच के डिस्कशंस की हैं। तो इसलिए मार्केट अगले 2-3 दिन बड़ा सहमा सा रहेगा। दूसरा क्या है कि इसी हफ्ते पूरी दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक हैं बड़े वाले, वो सब अपनी अपनी ब्याज दरें तय करेंगे। तो अमेरिका को छोड़ो तो बाकी में कोई कन्फ्यूजन नहीं, सबको बढ़ाना ही है। कोई 0.5% बढ़ाएगा, कोई 0.25% बढ़ाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी काफ़ी तेज़ बढ़ाई करेगा। तो ऐसे में ट्रेडर्स के सामने चॉइस क्या है कि आप बहुत हाई चले हैं तो प्रॉफिट लेके रखिए, इंट्राडे ट्रेड करिए और बेचते रहिए। लगातार 3 हफ्ते से यूएस मार्केट गिरा है, लेकिन इसमें चिंताएं हैं कई सारी आशीष, जिनसे बाजार को रूबरू होना। जैसे फेडेक्स, ये बीच में आके कोई डरा देता है। अब उसने डरा दिया कि हमारा धंधा खराब हो रहा, नतीजे कमज़ोर आएंगे। लॉजिस्टिक्स कंपनी सभी इंडस्ट्री का इंडिकेटर है, क्योंकि वो सबके लिए काम करते हैं। तो अगर सबकी तरफ से वो व्यू माना जाए तो थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन बाज़ार में बहुत रेजिलियंस है, बहुत वो डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। ये सब बातें भी साथ के साथ चल रही हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड लगातार बढ़ रही है, जिसको रिकॉग्नाइज ज़रूर करना चाहिए। 4-4.5% तक की अगर रेंज वहाँ जा रही है, अगले साल तक के लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो इन सब के बीच में मार्केट, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या रेंज में रहेगा, अनलेस कोई होगा नर्वस रहेगा। मतलब ये होना भी चाहिए, बड़े इवेंट से पहले आपको थोड़ा सा नर्वसनेस दिखानी चाहिए, और आईटी सबसे ज़्यादा उसमें प्रेशर में देखने को मिल रहा है। और नर्वसनेस तो पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ से हमने देखना शुरू कर दी ग्लोबली। हमारे फ्राइडे को मार्केट अचानक से 350 पॉइंट निफ्टी गिर गया, तो ऐसा नहीं लगा था ना। पिछली बार जब 1000 पॉइंट गया तो उसके अगले दिन पूरा रिकवर हो गया था। तो वो जो फ्राइडे को गिरा है ना, वो साफ इंडिकेशन है कि फेड की बैठक को लेकर की चिंताएं तो है। ठीक है, तो ऐसे में अब ये कॉल लेना सुबह बैठ के कि स्टॉक्स का बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट्स खुलने दें, स्टॉक्स के बिहेवियर हेवीवेट्स के ऑब्जर्व करना। कोई रिलायंस, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई इन्फोसिस, जो हेवीवेट्स फ्राइडे को दबाव बना गए थे, आज कैसे खुलते हैं, कहाँ स्टेबलाइज होते हैं, वो वॉच आउट करने की जरूरत होगी आपको। लेकिन अप फ्रंट बैठ के ये गेस एस्टिमेट करने के लिए जो कुछ स्टॉक्स है वो आप स्क्रीन पर ऐड करके रखिएगा। पहले तो डिफेंस एज अ स्पेस, बढ़िया खबर आए चली जा रही है स्पेस को लेकर। कल अपडेट ये आया कि आर्मी का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की तैयारी। मैंने 3 स्टॉक रखे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये तो हर स्पेस में, अब प्रोडक्ट्स के नाम लूंगा हर जगह आपको फिट बैठेगी। भारत डायनेमिक्स, और तीसरा हो गया पारस डिफेंस। बस यही लेके चल रहा हूं 3, अदरवाइज मेरे को लगता है डिफेंस एज अ स्पेस
पूरी आपके रडार पे रहेगी। इनको भी वॉच आउट करिएगा और चाहे तो बाकी के स्टॉक जेन टेक्नोलॉजी वगैरह सब ऐड कर लीजिएगा। टीम में ये 3 ही जा रहे हैं। भारतीय सेना ने गन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, लॉइटर म्यूनिशन, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है, इसके इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए एक टेंडर जारी करा है। और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि कंप्रेस्ड टाइमलाइंस की क्लियरली बात करी जा रही है। ये प्रोक्योरमेंट विंडो इंडियन इंडस्ट्री के लिए 6 महीने तक खुली रहेगी और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है विद इन अ ईयर ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे इंडियन आर्मी के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर ये सारे इक्विपमेंट्स की डिलीवरी आपको करनी पड़ेगी। ये है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भारतीय सेना का। ओपन टेंडर इंक्वायरी है, आप अपने बिड देखिए, जिसका आएगा उसको 1 साल में। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है और ये दिखा रहा है वो आत्मनिर्भर, वो डिफेंस रिलेटेड स्पेंड, वो सब जो स्क्रीन्स पे हमने इन स्टॉक्स पे प्ले आउट होता हुआ देखा था, मुझे लगता है ये अप मूव कंटिन्यू होंगे, रह के होंगे। कई स्टॉक्स में तो बहुत तेजी देख लिए, तो हो सकता है बेहतर हुआ कि कंसोलिडेशन में जाए, लेकिन अच्छी स्वीट स्पॉट बनी हुई है डिफेंस रिलेटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस, तीनों टीम में। अब बाकी दोनों के बारे में आप जानते हैं, पारस डिफेंस ऐसे में टर्रोर रहा था, तो हैवी इंजीनियरिंग में भी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, डिफेंस और स्पेस ऑप्टिकल्स में भी है, इससे रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट है नीश टेक्नोलॉजीज में भी है, तो ये फिट बैठ रही थी, इसके पास डिफेंस मेंशन कर रहा हूं। अदरवाइज बीएल तो खैर हम सब जानते हैं, इवन ड्रोन तक की टेक्नोलॉजी बीएल के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये वो 3 स्टॉक्स जिनके साथ शुरुआत कर रहा हूं, तीनों को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। ओके, मेरे जो 3 स्टॉक्स हैं शुरुआत वाले, उसमें मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ जा रहा हूँ। देखिए, जो फैसला वीकेंड के दौरान हुआ कि विंडफॉल टैक्स कम किया, उससे ओएनजीसी वगैरह को काफ़ी फ़ायदा होगा। एटीएफ में भी घटाया गया, उससे तमाम फ़ायदे होंगे। डीजल की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको घटा दिया 3.5 रुपये। इसको मैं इस खबर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं ले रहा हूँ। है ट्रिगर है डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं, इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता हो। फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो बीते 2 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त, वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त डीजल की सेल्स नेचुरली कम होती है। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स ये एकदम फुल फ्लेजेड हो जाती है और फेस्टिव सीजन अहेड है। तो अभी चूँकि मैं काफ़ी इधर उधर हिंटरलैंड में घूम घाम के आया हूँ, तो वहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि कोई डिमांड में कमी हो। बिल्कुल फुल ऑन गाड़ियाँ चल रही सड़कों पे। तो आप जो अब नंबर आते हुए देखेंगे फोर्टनाइटली, सितंबर के, फिर इसके सेकंड हाफ के, फिर फेस्टिवल सीजन, इसी महीने के अंत से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएंगे, तो वो बहुत बढ़िया आने वाले। तो हमें लगता है कि इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को आपको रडार पे रखना चाहिए। और ये सारे स्टॉक बिल्कुल मरे पिटे पड़े हुए हैं। 69 रुपये बायोसी कितने दिनों से, मतलब बोनस के बाद भी एकदम उसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिमांड का नंबर्स आपको देखने को मिलेगा और कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है। तो मुझे लगता है इस पर फोकस करेंगे। और सीवी की जो सेल्स है वो भी डीजल के लिए खास तौर पे, इसलिए आईओसी और चेन्नई पेट्रो को हमने रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और बीपीसीएल में भी फोकस करेंगे। ये 3 स्टॉक जो है मुझे लगता है कि क्या कह रहे हैं चैनल चेक हिंटरलैंड्स के, हमने रॉड की बात करी थी, सरिये की डिमांड वगैरह, वो बस स्टॉक चले थे बढ़िया। देखिए अभी क्या हाल है? अभी वहाँ पे डिमांड ये है कि सीमेंट की कीमतें गिरी हैं 30-40 रुपये बैग। और यूपी स्पेसिफिक अगर बात करें तो ब्रिक जो है, ईंट जो होती है, उस पर जीएसटी लगा दी गई ज़बरदस्त। तो सब हड़ताल पे चले गए निश्चित, मतलब बेच ही नहीं रहे और अपनी गाड़ियों के पीछे लगा रखा है ईंट भट्टा मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ब्रिक नहीं बिक रहा है। ये कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा तगड़ा जीएसटी लग गया है। इसका रिपरकशन ये होगा कि अभी तो बेच ही नहीं रहे, भट्टा ही चला रहे हैं, वो कोयला महंगा, ये महंगा, चलाएंगे नहीं। बाद में आप देखिएगा बहुत ऊपर जाएंगे प्राइस। आई एम नॉट सरप्राइज कि 10,000 रुपये पर 1000 ईंटा बिके यूपी में, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो गुजर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल होगी। जीएसटी के दायरे में ले आया गया ब्रिक्स को। हाँ,